जयराम महतो को लेकर के लोगों में एक जो है संशय बना हुआ है कि वो किधर जाएंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे या कांग्रेस की तरफ आएंगे या जो है जेएमएम की तरफ जाएंगे। देखिए, पिछले 1 साल से आप ये बात सुन रहे होंगे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लेकिन जा कौन रहा है? कांग्रेस वाला बीजेपी में जा रहा है और बीजेपी वाला कांग्रेस में जा रहा है। 20 से 25 सीट अगर जीतते भी हैं तो सरकार नहीं बनाएंगे। ऐसे में आप किसके साथ में जाएंगे, एनडीए या इंडिया गठबंधन? किन्हीं को लगता है कि टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है उनको छोड़ के जाना चाहिए तो वो जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। रिजवान क्रांतिकारी जो हैं वो हमारे सदस्य हैं, वो सिर्फ पदमुक्त किए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही आपको बना दिया गया कहीं ना कहीं केंद्रीय अध्यक्ष, तो उसको लेकर के भी राज्य में कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि रिजवान क्रांतिकारी का कद कहीं छोटा करने की ये साजिश तो नहीं है। अल्पसंख्यक समाज से जितने भी लोग जोड़ रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। मैं एक केंद्रीय अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का, साथ ही साथ केंद्रीय प्रधान महासचिव हमारे फरजान खान हैं, अनवर अंसारी जी हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय महासचिव अजहर अंसारी जी हैं, केंद्रीय संगठन मंत्री हमारे ये बैठे हुए हमारे सुभान अंसारी भाई। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो की जो विचारधारा है उनका साफ कहना है कि हम समाज के हर वर्ग के साथ चलेंगे। सब झारखंड को बने हुए 24 साल हो गया। आप उन लोगों से ये सवाल कर सकते हैं कि आप खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू होने में क्यों नहीं मदद कर रहे झारखंडियों के लिए? तो पूरा का पूरा झारखंड कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के लिए जाना जाता है। आए दिन यहाँ मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग के मामले पर आपकी पार्टी का क्या रुख होगा? संथाल परगना में जो मुसलमान हैं जिनकी भाषा जो है वो बंगला भाषा है यहीं के स्थानीय निवासी, लेकिन बंगला भाषा बोलते हैं। बीजेपी कह रही है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो लोग जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इसको आपकी पार्टी और जेबीकेएसएस और जयराम महतो कैसे देखते हैं? चुनाव का जो वक्त आता है तो यही बांग्लादेशी, हिंदू, मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान यही सब चालू हो जाता है। टाइगर जयराम महतो जिनकी मांग और जिनका सोच है कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो, और इसी सोच के साथ एक संगठन बनाया गया जेबीकेएसएस। अब जो है जेबीकेएसएस जो है वो राजनीतिक पार्टी का रूप ले चुकी है, जिसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। हमारे साथ में इस वक्त आज़ाद हुसैन साहब हैं जो कि इस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि वर्तमान झारखंड का जो विधानसभा का चुनाव होना है उस चुनाव में जयराम महतो की क्या रणनीति रहने वाली है, इनकी क्या रणनीति रहने वाली है। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा आदाब, जोहार, नमस्कार रहेगा। आप जो हैं अभी JLKM के जो है केंद्रीय अध्यक्ष बने हैं अल्पसंख्यक मोर्चा का, इस जिम्मेवारी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं अपने केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी और केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान और साथ ही साथ जितने भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सम्मानित पदाधिकारी हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं इस अपने पद का पूरे निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूँगा और कर भी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि हमारे जो भी हमारे समाज से जुड़े लोग हैं अल्पसंख्यक, उनको कहीं ना कहीं ठगने का काम किया गया पिछले, अब झारखंड के इतिहास में देखेंगे या अदर लेवल पे भी देखें, आज़ादी के बाद से हमें ठगने का काम किया गया, सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टी की विचारधारा की लड़ाई है वो पूरे झारखंड और झारखंडियत की लड़ाई है, जिसमें हम चाहेंगे, हम अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहेंगे इसमें भरपूर सहयोग करें, क्योंकि ये हमारे हक अधिकार और स्थानीय नीति के मुद्दे और नियोजन नीति के मुद्दे की लड़ाई है। तो अगर इस बार टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर जितने भी झारखंडी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर होगा। जो कांग्रेस में या जेएमएम में या बाकी दीगर पार्टियों में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक के लोग हैं, आप उनको कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि आपकी पार्टी या जयराम महतो जो है वो अल्पसंख्यकों के हित में काम करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि जब चुनाव आता है तो कोई भी पार्टी हो, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, हमारे एरियाज़ में खासकर मुस्लिम एरिया में वो नहीं जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब भी उनका दौरा होता है तो अदर एरियाज़ में होता है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अदर एरियाज़ में दौरा करना चाहिए, हमें ये समझा जा रहा है आज के डेट में कि नहीं, मुसलमान कहीं ना कहीं वोट जो करेगा वो हमको करेगा ही, तो इसके ऊपर ध्यान देना या ना देना वो
एक बस कहने वाली बात है। और हमें आज तक आप भी देख रहे होंगे कि हमें एक बिल्कुल ठगने के तरीके से काम किया गया है। और झारखंड में तो खैर आप देख ही रहे होंगे, यहाँ का मुद्दा, यहाँ 40% खनिज संपदा होने के बावजूद भी यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, खासकर मुसलमान सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जब हम सबको मौका दे सकते हैं तो एक बार टाइगर जयराम महतो की पार्टी और हमारे संगठन जो अभी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के नाम से रजिस्टर हो चुकी है, चुनाव चिन्ह जिसका कैंची छाप है, उनको भी मौका देना चाहिए। निश्चित तौर पे झारखंड में बदलाव होगा। तो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, राज्य में क्या क्या मुद्दा होगा आपकी पार्टी का? सबसे पहला मुद्दा है खतियान आधारित स्थानीय नीति, दूसरा मुद्दा है नियोजन नीति, और साथ ही साथ पलायन के मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। और हमारा ये सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा कि यहाँ के जो 4th ग्रेड की नौकरी है उसमें कम से कम 75% लोकल लोगों को रिजर्व होना चाहिए। और लोकल लोग वही आएंगे जो खतियान आधारित स्थानीय नीति के हिसाब से झारखंडी कहलाएंगे। कहीं न कहीं जयराम महतो को लेकर के लोगों में एक जो है संशय बना हुआ है कि वो किधर जाएंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे या कांग्रेस की तरफ आएंगे या जो है जेएमएम की तरफ जाएंगे। देखिए, पिछले 1 साल से आप ये बात सुन रहे होंगे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लेकिन जा कौन रहा है? बीजेपी वाला कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस वाला कांग्रेस वाला बीजेपी में जा रहा है और बीजेपी वाला कांग्रेस में जा रहा है। और जयराम महतो का एक ही स्टैंड है, हम एक जगह पे वो एज इट इज़ जहाँ है वहीं पे हैं वो। तो कहने का मतलब पब्लिक को, जनता को ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि कौन इधर जा रहा है, कौन उधर जा रहा है। जयराम महतो के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि उनको वो रोकना चाहते हैं, इसी बहाने पब्लिक को भ्रमित करना चाहते हैं कि बीजेपी में चला जाएगा या कांग्रेस जेएमएम में चला जाएगा। लेकिन अभी तक हम देखेंगे तो जयराम महतो का स्टैंड क्लियर, आप देखते होंगे उनके इंटरव्यूज़ में कि मैं अकेला खड़ा हूँ, अकेला लड़ूंगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में क्या लगता है कितना सीट आप लोग जीतिएगा? कम से कम जहाँ तक मेरा अनुमान है 20 से 25 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। 20 से 25 सीट अगर जीतते भी हैं तो सरकार नहीं बनाएंगे, ऐसे में आप किसके साथ में जाएंगे, एनडीए या इंडिया गठबंधन? देखिए, वो तो चुनाव परिणाम के बाद तय किया जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हम जब अकेले खड़े हैं, अकेले लड़ रहे हैं, तो हमें किसी पद या पोस्ट से क्या बोलते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे यहाँ कि हमारी सीट कितनी आती है, किसके साथ हम जाएं, किसके साथ नहीं जाएं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि हम लोग एक विपक्ष में बैठकर भी झारखंड की लड़ाई लड़ सकते हैं। आप जो है विपक्ष में रह करके भी झारखंड के हित की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जेबीकेएसएस को लेकर के अभी राज्य में जो माहौल चल रहा है, चाहे वो रिजवान क्रांतिकारी का मामला हो, चाहे वो और भी जो नेता अभी इस्तीफ़ा दे करके खुद की पार्टी बनाए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस सोच के साथ ये पार्टी शुरू हुई थी उससे भटक गई है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हर पार्टी में, हर संगठन में ये सब चीज़ चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ है तो उसके लिए हमारे अलग अनुशासन कमेटी बनी हुई है, निगरानी कमेटी बनी हुई है। और कुछ भी अगर मुद्दा होता है तो उसको हम लोग बैठ करके, एक टीम हमारी है वो उसको जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन निकालती है। और साथ ही साथ कोई भी पार्टी में कोई भी आप स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूँ। अगर किन्हीं को लगता है कि टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है उनको छोड़ के जाना चाहिए तो वो जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। आपने अनुशासन की बात की, रिजवान क्रांतिकारी का जो मामला हुआ उसके बाद एक जांच कमेटी बनी 7 सदस्यीय, 7 दिनों के भीतर उनको रिपोर्ट देना था। उसके रिपोर्ट को लेकर के राज्यवासी अभी तक इंतज़ार में है कि आखिर क्या निकला जांच में। देखिए, वो जो 7 सदस्यीय टीम जो बनी हुई थी जांच कमेटी, वो रिपोर्ट सौंप चुकी है, ठीक है। और बहुत जल्द उसके बारे में वहाँ सेंट्रल कमेटी की ओर से सूचना जारी हो जाएगी। और अभी आप देखे होंगे कि रिजवान क्रांतिकारी जो हैं वो हमारे सदस्य हैं, वो सिर्फ पदमुक्त किए गए हैं। तो उनका कोई रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट आने से पहले ही आपको बना दिया गया कहीं ना कहीं केंद्रीय अध्यक्ष। तो उसको लेकर के भी राज्य में कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि रिजवान क्रांतिकारी का कद कहीं छोटा करने की ये साजिश तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कद छोटा करने की कोई साजिश नहीं है। ये बिल्कुल निराधार है और ये बेबुनियाद है, सवाल है। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी या दल हो तो वो अपना निर्णय सोच समझ कर लेती है। तो जांच कमेटी गठित की गई है और उसके बाद रिपोर्ट आने तक हमें वेट करना चाहिए। अगर रिपोर्ट दे दिया गया है
आपको जैसे सूचना मिली है, तो जहाँ तक होगा जैसे निर्णय डिसीजन लिया जाएगा तब तक हमें वेट करना चाहिए। आने वाले वक्त में रिजवान क्रांतिकारी की पार्टी में क्या भूमिका होगी? वो अभी तक तो सदस्य के तौर में है और आप देख रहे होंगे कि हर जगह वो अपना काम कर रहे हैं अपने स्तर से। तो आप लोग जो है चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्तियों से जो 6,000 रुपया का जो रजिस्ट्रेशन फीस ये सब ले रहे थे, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं विपक्ष और बाकी की जो पार्टियां हैं वो सवाल उठाई थी। तो ये 6,000 आखिर क्यों लिया गया? ये एक कोई भी संगठन या पार्टी बनती है तो एक सदस्यता शुल्क के तौर पर लिया जा रहा था, ठीक है, और उस पर कोई चार्ज जो लोग बता रहे हैं कि कुछ चार्ज लिया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। बस एक सदस्यता शुल्क के तौर पर वो चार्ज लिया जा रहा था। आप जो है जैसे ही केंद्रीय अध्यक्ष आप बने हैं, लगातार हर जिला में जा कर के संगठन का गठन कर रहे हैं आप, ये क्या संकेत है इसका कि लगातार आपको जिम्मेवारी मिली और पूरे ज़िले में, पूरे झारखंड में आप जो है लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कहानी है इसकी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इंग्लिश में कहावत है, आई डोंट बिलीव इन कैजुअल अप्रोच, आई बिलीव इन परफॉर्मेंस। मतलब मैं कैजुअल अप्रोच का मतलब होता है होगा या नहीं होगा, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए कि कोई काम होगा या नहीं होगा, अपना परफॉर्मेंस देना चाहिए। तो मैं अपना 100% देना चाहता हूं। और जहां तक लगातार संगठन विस्तार या अल्पसंख्यक मोर्चा के विस्तार की बात है, तो अभी देख रहे हैं आने वाला विधानसभा जो चुनाव है बहुत नज़दीक है और हमारे पास लगता है कि 10-12 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो उससे पहले कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि जो भी जितना भी हो सके कम से कम जिला प्रखंड स्तर पे अपनी कमेटी तैयार कर लें और इसका विस्तार कर लें। इसलिए मैं लगातार बहुत ये कह सकते हैं कि बहुत फास्ट तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको? 24 वर्ष हो चुके हैं झारखंड अलग राज्य हुए, मुसलमानों को कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो या बाकी की जो पार्टियां हैं वो उनका अधिकार देने में सक्षम रही है या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल मुसलमानों को बस एक वोट बैंक समझा जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी क्षेत्र में अगर एक देखा जाता है कि चुनाव के वक्त भी कोई प्रत्याशी आते हैं, लेकिन मैं अपने ही गांव की बात करता हूं, हमारा हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो वहां जो प्रत्याशी थे वो हमारे गांव में एक वोट मांगने तक नहीं आए थे। कहीं ना कहीं ये समझ के बैठ गए हैं अदर जो भी पार्टी है, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, चाहे अदर पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं वो सोच के बैठी कि ये तो हमारा वोट बैंक है ही, यहाँ से वोट मिलेगा ही, यहाँ पे ध्यान क्या देना है। तो मैं यही चाहूँगा जब इस चीज़ को समझ रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि ज़्यादातर लोग पूंजीपति लोग आ रहे हैं। कोई भी एक मिडिल क्लास की फैमिली से अगर कोई उम्मीदवार आना चाहता है तो उनको रोका जाता है कहीं ना कहीं। और आप देख रहे होंगे कि हमारी पार्टी जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में बहुत ज़्यादा ही हमारे अल्पसंख्यक समाज से जितने भी लोग जोड़ रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। मैं एक केंद्रीय अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का, साथ ही साथ केंद्रीय प्रधान महासचिव हमारे फरजान खान हैं, अनवर अंसारी जी हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय महासचिव अजहर अंसारी जी हैं, केंद्रीय संगठन मंत्री हमारे ये बैठे हुए हमारे सुभान अंसारी भाई। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो की जो विचारधारा है उनका साफ कहना है कि हम समाज के हर वर्ग के साथ चलेंगे, समाज के हर लोगों के साथ चलेंगे और ख़ासकर झारखंड और झारखंडियत के हक और अधिकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं हज़ारीबाग से, वो क्षेत्र और पूरा का पूरा झारखंड कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के लिए जाना जाता है। आए दिन यहाँ मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग के मामले पर आपकी पार्टी का क्या रुख होगा? देखिए, मॉब लिंचिंग का मामला है जो एक पार्टी विशेष का नहीं है, किसी भी पार्टी का नहीं। ये मामला जो मॉब लिंचिंग जो होता है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हमारे समाज के लोग के साथ मॉब लिंचिंग हो या अदर समाज के लोग के साथ मॉब लिंचिंग हो, तो उस एरिया या उस क्षेत्र में जो बहुलता दिखाई जाती है उस हिसाब से मॉब लिंचिंग होता है। और मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध है, क्योंकि किसी भी समुदाय विशेष को आप टारगेट करते हैं तो बिल्कुल ही गलत बात है। और इसके लिए एक ह्यूमैनिटी के नाते, मानवता के नाते भी सब लोगों को, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, समुदाय से, उनको आगे आना चाहिए। ये मॉब लिंचिंग किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। और जहाँ तक मॉब लिंचिंग की बात है, मैं उसके खिलाफ हूँ। ये बिल्कुल ही
कहने का मतलब है कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है और इस पे हम लोग ज़रूर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर हमारे झारखंड में हमारी सरकार बनती है तो हम भी इस पे स्टैंड लेंगे और एक नया इसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा मॉब लिंचिंग के लिए वो हम लोग निकालेंगे और इसको जहाँ तक हो सके समाप्त कर देंगे। एक और आखिरी सवाल है आपसे, जो संथाल परगना में जो मुसलमान हैं जिनकी भाषा जो है वो बंगला भाषा है यहीं के स्थानीय निवासी लेकिन बंगला भाषा बोलते हैं। बीजेपी कह रही है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो लोग जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इसको आपकी पार्टी और JBKSS और जयराम महतो कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चुनाव का जो वक्त आता है तो यही बांग्लादेशी, हिंदू, मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान यही सब चालू हो जाता है। तो और कहने का मतलब है मैं ये उन पार्टियों से या उन संगठन से ये सवाल करना चाहता हूँ और जनता को भी ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें चुनाव के वक्त ही क्यों होती है। हमें ये चीज़ को समझना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये काम करके पार्टी चाहती है कि आपस में हम लोगों को लड़ा दें, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लड़ा दें या अदर जैसे जो भी मुद्दा है उस पर हम लोगों के अंदर एक बिखराव पैदा करे और कहीं ना कहीं वोट को पोलराइज करके अपनी ओर खींचने का काम है ये, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब अगर कुछ होता है तो मान के चलिए, अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे बाहरी लोग रह रहे हैं। अगर उनको लड़ना है तो खतियान आधारित स्थानीय नीति के सपोर्ट में क्यों नहीं आते हैं? सिर्फ उनको बांग्लादेशी और इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा ही सूझता है। हमारे यहाँ अभी हमारे झारखंड के लोग जो बेरोज़गार हैं, बाहर स्टेट में जा रहे हैं काम करने के लिए, यहाँ 40% खनिज संपदा पिछले झारखंड के को बने हुए 24 साल हो गया। आप उन लोगों से ये सवाल कर सकते हैं कि आप खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू होने में क्यों नहीं मदद कर रहे झारखंडियों के लिए। तो ये समझिए कि एकदम बेबुनियाद तरीके से बात होती है, सिर्फ वोट पोलराइज के लिए किया जाता है और इसमें कोई कहने का मतलब है कि कोई सही चीज़ नहीं है ये। और हमारे जो भी झारखंड के लोग हैं उनको समझना चाहिए। और मैं तो बार बार बोलता हूँ कि पिछले 24 साल में जो आंदोलन नहीं हुआ या जो क्रांति नहीं हुई वो आज हुई है और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हुई है। तो इस चीज़ को समझ के हमारे झारखंड की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे संगठन या हमारी पार्टी का सपोर्ट करें और एक मजबूत सरकार बनाएं। तो अभी आप सुन रहे थे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद हुसैन साहब, उनसे भी हम बात कर रहे थे और पूरे मामले पर इन्होंने जो है विस्तार से जानकारी दी कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव हो या बाकी पार्टी किस मुद्दा, किस नीति, किस सिद्धांत के साथ में क्षेत्र में जाएगी और क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।